नमस्ते, आप सबका बहुत स्वागत है हेल्थ विदिन में। और आज हम देखेंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखे गए एक कोट के बारे में, जो कहते हैं, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू। हेट कैन नॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट। डार्कनेस, इसके कहने का तात्पर्य है कि डार्कनेस, अंधकार को आप अंधकार से नहीं मिटा सकते, केवल आप उसे रोशनी से ही मिटा सकते हैं। नफ़रत को आप नफ़रत से नहीं मिटा सकते, केवल आप प्रेम से ही मिटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसका ऑपोजिट आपको क्रिएट कर रहा है। अगर आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हैं, तो कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो आप सच में करना चाहते हो, जो आपको खुशी दे, ना कि उसी इमोशन के साथ बार बार जीना है। मतलब अगर आपको सपोज़ कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो या फिर कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रही है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करने के बजाय ये क्या है, क्यों है, ऐसा ही क्यों है, उस फीलिंग्स के साथ रहने से बेटर है जो उसके ऑपोजिट आप एक्चुअली चाहते हैं उसकी तरफ प्रयास करें। जैसे अंधकार होता है तब हम ऐसे थोड़ा ना कहते हैं कि ये क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, अंधकार क्यों है, अंधेरा पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहते हम सिंपली क्या करते हैं, एक दिया जलाते हैं। सिंपली आप भी ऐसा ही कीजिए। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे हो, प्रॉब्लम के बारे में चिंतन मत कीजिए, उसके सल्यूशन के बारे में सोचिए। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम का अंधकार है वो दूर हो जाएगा। इसको हम एक किस्से से समझ सकते हैं जो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक बार क्या होता है, एक जापानीज़ वॉरियर होता है, जापानीज़ योद्धा होता है। उसके पास लगभग अपने दुश्मन से लड़ने के लिए केवल 1/10 आर्मी थी। अपने दुश्मन के कंपैरेटिवली बहुत कम सोल्जर्स थे उसके पास। पर उसे इतना पता था कि अगर उसने स्ट्रैटेजी वाइज और प्लानिंग के साथ युद्ध लड़ा तो वह ज़रूर जीत जाएगा, इतना उसे क्लियर था। तो उसने ये सोचा, युद्ध तो लड़ेंगे, ठीक है। तो राजा ने तो ये सोच लिया, उस जापानीज़ वॉरियर ने ये सोच लिया कि युद्ध लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन जो उसके आर्मी थी, जो उसके सोल्जर्स थे, क्योंकि उनकी कम टुकड़ी थी, तो उनके मन में फिर भी एक डाउट था, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो क्या हुआ, जब वो युद्ध पे जा रहे थे, तो जैसे कि जाते हैं, तो जैसे हम लोग भी पहले शुभ कार्य करने से पहले मंदिर वगैरह जाते हैं, तो वैसे ही योद्धा ने कहा कि मैं इस श्रीन में जाता हूँ, इस टेम्पल में जाता हूँ, इस मंदिर में जाता हूँ दर्शन करने, और सिक्का लेकर आता हूँ एक, ठीक है, एक सिक्के के साथ आता हूँ। अगर इसमें हेड्स आया मतलब हम ही जीतेंगे, भगवान हमारे साथ है, ठीक है। और अगर टेल्स आया तो फिर मतलब ऑपोजिट वाली चीज़ कि वह हार जाएंगे। अगर हेड्स आया तो वो जीतेंगे, भगवान की मर्ज़ी है, और अगर टेल्स आया तो वो हारेंगे। जैसे ही दर्शन करने गया योद्धा, राजा गया दर्शन करने और वापस लौट के आया, सेना बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, और उसने कॉइन उछाला राजा ने, और फाइनली जब उसने हाथ खोला तो हेड्स आया, ठीक है। हेड्स आया, सब बहुत खुश हुए, सब युद्ध में लड़ने गए, युद्ध ख़त्म हो गया। उसके बाद एक सेना का सिपाही राजा से बोलता है, सच कहा है किसी ने, नियति को कोई बदल नहीं सकता, नियति को कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, नियति को कोई बदल नहीं सकता। और वो अपने हाथ में वही सिक्का दिखाता है। और जब उस आर्मी के सोल्जर ने, जिसने ये बात की थी, देखा तो उसके दोनों तरफ ही हेड्स था, उस सिक्के के दोनों तरफ ही हेड्स था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपनी कंडीशंस, और मोस्ट प्रोबेबली कंडीशंस ना हो सके, बट उनके रिएक्शंस आप खुद ही जनरेट करते हैं, खुद ही, जैसा आप करना चाहते हैं उसी तरीके से। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम आपके हाथ में नहीं है, बट उसका सल्यूशन
उसको कैसे रिएक्ट करना है उस पर, और उसके लिए कैसा पाथ चूज़ करना है, किस रास्ते पे चलना है और क्या सल्यूशन ढूंढना है, वह सब आपके हाथ में है। केवल जो प्रॉब्लम है, पज़ल है लाइफ का, वो आपके सामने आता है एक चुनौती बन के। बाकी उसको किस तरह से हैंडल करना है वो आपको ही करना है। राजा का मोटिव ये था कि वो अपने सोल्जर्स में अगर साहस भरते और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करा दे सब, तो वो जीत जाएगा, और उसने यही किया। वह निराश नहीं हुआ कि उसकी आर्मी में डाउट्स हैं, वह निराश नहीं हुआ कि उसकी आर्मी के सोल्जर्स कम हैं। तो यही जीने का तरीका है जो हमें अपने अंदर, हम सबको अपने अंदर कल्टीवेट करना है, डेवलप करना है। उम्मीद है आपको इस बार का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।